इंसानों का भक्षण कर रहा है, उसको क्यों तुम भगवान मान रहे हो, उसको क्यों तुम पूजनीय बना रहे हो? जो नरों का भक्षण कर रहा है, इंसानों को खा रहा है, तुम एक बार भी क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि हम मांस खाने वाले को भगवान नहीं कह सकते? मांसाहारी तुम कहते हो छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, कहते नहीं थकते। अरे वो इंसान तो नहीं खा रहे हैं, वो मुर्गी और बकरा ही खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। यहां तो ये भगवान इंसान खा रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इंसान खाने वाले को तुम भगवान मान बैठे हो और बकरी खाने वाले को तुम शैतान मान बैठे हो। बताओ, मछली खाने वाले को तुम राक्षस मानते हो और इंसान को खाने वाले को तुम प्रभु बता रहे हो। वाह रे वाह ज्ञानी, कमाल कर दी तुम लोगों ने। अरे वो निरंजन है, निरंजन, तुम्हारे अब्बू का अब्बू है वो। तुम्हारे बाप का बाप है वो। सारी दुनिया पैदा करके सारी दुनिया चट कर जाता है और तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि मैं उसको कहूं क्या, क्योंकि तुम उसका नाम तक नहीं जानते और सारी दुनिया खा के बैठ गया वो, डकार भी नहीं मारता। सारी दुनिया खाता है फिर पैदा कर देता है, फिर खाता है फिर पैदा कर देता है। ये दुनिया परमात्मा नहीं बनाता कि कोई सोचे परमात्मा दुनिया बनाता है फिर परमात्मा प्रलय लाता है, लोगों को मारता है। परमात्मा दुनिया नहीं बनाता। और जो मूढ़ अज्ञानी, जो मूर्खानंद ये मानते हैं कि सृष्टि परमात्मा बनाता है, वो कभी सृष्टि से निकल नहीं सकते। कितने ही नाम जप लेना, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेना, तुम सृष्टि से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें आना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये सारा जग भोजन बना हुआ है, जिसने ये दुनिया बनाई है वही खा रहा है, समझ लो। अभी नहीं समझ में आ रहा, जब मुंह में जाओगे ना उसके, तब समझ में आएगा कैसे खाता है वो। अभी तो झूठे सुख में मजे ले रहे हो, बढ़िया बढ़िया कार में, 50 करोड़ की कार में घूम रहे हो, बढ़िया बढ़िया खाने को 56 भोग मिल रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा। तब समझ में आएगा जब गन्ना मशीन में जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, जब गन्ना मशीन में जाएगा तो तब समझ में आएगा, जब रस निकल जाएगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा। तो साहिब समझा रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते कुछ तो मुख में बैठे हुए हैं, उसके पता नहीं कब कड़क कर दे, और कुछ को गोदी में बैठा के रखा है उसने। अब मुख में कौन बैठे हैं? जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, आईसीयू में। उनको साक्षात काल नजर आ रहा है, सारी पूजा पाठ सब भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, मम्मी बचा लो, पापा बचा लो, सब तितर, सब भूल गया। कौन सा राम, कौन सा श्याम, कौन सा हनुमान, सब भूल जाता है। बस एक ही चीज रहती है, भाई मुझे बचा लो, सब भूल जाता है। अल्लाह कौन सा, वाहिगुरु कौन सा, गॉड कौन सा, सब भूल जाता है। बस एक ही चीज याद रहती है, बस जिंदगी बच जाए मेरी, मर ना जाऊं मैं। अब क्यों डर रहा है? सारी उम्र तो राधे राधे करता रहा, सारी उम्र तो राम राम करता रहा, सारी उम्र अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहा, गॉड गॉड करता रहा। अब राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड के पास जाने का जब समय आया, अब कह रहा मैं ना जाता। बताओ अब क्यों ना जाता?
इसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहा था, इसी दिन के लिए मंदिर जा रहा था, पूजा पाठ कर रहा था। अब वो दिन आया है तो कह रहा मैं ना जाता। अरे सारा साल बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, जब एग्जाम आ गया तो कह रहा मैं ना जाता स्कूल। बताओ तो क्यों एक साल बर्बाद करता रहा स्कूल जाके। तो ये हाल है। लेकिन ये उन्हीं का है जिनको सत्य का बोध नहीं है, जो सत्य को नहीं जान पाते, जो सत्य को पहचान नहीं पाते। लेकिन जो सत्य को जान लेते हैं, जो सत्य को पहचान लेते हैं, वो पल पल इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का, कि कब ये मृत्यु आए और छोड़े निकले संसार से। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो बई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अब अपने नाम को सिमरन करो। जो नाम को सिमरन करेगा वो अपने आप ठिकाने पे पहुंच जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्यों? नाम का सिमरन तो कभी किया नहीं, मंत्र जपते रह गए। नाम का सिमरन कभी किया नहीं, नमाजें पढ़ते रह गए। नाम का सिमरन कभी किया नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रह गए। नाम का सिमरन कभी किया नहीं, हालेलुया हालेलुया करते रह गए, प्रेयर गाते रह गए। बताओ, अरे नाम का सिमरन करना है भाई, नाम का, मंत्र जाप नहीं है, नाम का सिमरन। सिमरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद करो नाम को। नाम को याद करना है, परमात्मा को याद किया जाता है। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। दोनों तत्वों का ज्ञान दे दिया नानक साहब ने, कि उस तत्व का ध्यान नहीं धरना है जो जम्मे ते मर जाए, यानी जो जन्मता है और मरता है, उस तत्व का ध्यान नहीं करना है। किस तत्व का ध्यान करना है? जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो दुनिया बनने से पहले भी था और दुनिया खत्म होने के बाद भी रहेगा, उस परम तत्व का ध्यान धर, तब कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, गीता में भी यही समझाया जा रहा है कि जो नाशवान तत्व है, जो तत्व बदल जाता है, जो खंडित, क्यों? साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नहीं। इन नदियों की हिस्ट्रियां पढ़ो, इन नदियों को ग्रंथों में देखो। इन नदियों को तो खुद श्राप लगे हुए हैं, ये तभी तो बह रही हैं यहाँ पे। ये नदियां इसलिए बह रही हैं धरती पे क्योंकि श्रापित हैं, ये श्राप लगे पड़े हैं नदियों को। और तुम नदियों की आस लगा के बैठे हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर परमात्मा क्या घुइयां छीलने के लिए बैठा है? परमात्मा से तुम क्या करवाओगे? आलू खुदवाओगे? जो नदियां मुक्ति दे देगी तो परमात्मा क्या देगा? ऐसा बुरा हाल है इन लोगों का। और चले हैं ज्ञानी ध्यानी बनने। बताओ, इन्हीं लोगों के लिए कबीर साहब ने समझाया, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहा है, नदियों में आस लगा के बैठा है, नदी की परिक्रमा करवा रहा है और बातें कर रहा है तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अरे अपना खत्म कर ले पहले, अपनी परिक्रमा खत्म कर ले पहले। तेरी परिक्रमा खत्म ना होने को आ रही है, जन्म मरण का चक्कर कहां से खत्म होगा? कमाल कर दी इन लोगों ने। तो मेरे भाई, ये एक जन्म है, इस एक जन्म में तुमने वो काम करना है
जो तुम सतयुग में ना कर पाए, जो तुम त्रेता में ना कर पाए, जो तुम द्वापर में ना कर पाए। और वो नाम जाप नहीं है, सतयुग से लेके द्वापर तक नाम ही जपे हैं तुमने आज तक।